स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंद समय सार हंकार। गाथा 87 से अपना प्रकरण प्रारंभ हुआ था और विषय का प्रारंभ ऐसे हुआ कि जिन मिथ्यात्वादी को माने जिनसे भेद विज्ञान करा रहे हो ये मिथ्यात्वादी है क्या, तो उन्होंने जवाब में कहा 87वीं गाथा में कि मिथ्यात्वादी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार? जीव और अजीव। खाली मिथ्यात्व ही नहीं, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग क्रोध मान माया लोभ, ये सब कैसे हैं? दो दो प्रकार के। अब जीव को ये पता नहीं है, तो जो अजीवगत क्रोध आदि हैं और एक जीवगत क्रोध आदि हैं, उनमें इसको भेद विज्ञान न होने से सबको मिलाकर यही मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। तो यह कहते हैं कि जो क्रोध कर्म के उदय का विपाक है वो क्रोध, और जीव के परिणामों में उस क्रोध कर्म के निमित्त से जो विकारी भाव हुआ वो जीवगत क्रोध। ठीक है। अब जो जीव में परिणाम हुआ वो पुद्गल से तो भिन्न है, लेकिन जीव के परिणामों से अभिन्न है। उसी प्रकार पौद्गलिक जो क्रोध है वो पुद्गल से तो अभिन्न है, लेकिन जीव से भिन्न है। लेकिन इसको इसका नहीं पता है। देखो एक बात और बताई थी, एक होता है द्रव्य कर्म, एक होता है भाव कर्म, एक होता है नो कर्म। ये समय सार जी में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से भिन्न अपने स्वरूप का संचेतन करना है। क्यों कि हम क्या कर रहे हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ठीक है। और इनका भावक ये जीव भाव्य माने उस कर्म के उदय में जो विकार रूप परिणमित हुआ ऐसा उपयोग यानी जीव, उन सबको मिलाकर एक रूप अनुभव में करता है। तो आचार्य देव ने प्रारंभ में प्रतिज्ञा की थी कि मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दर्शाऊंगा कि जिसकी कथा इसने आज तक सुनी नहीं, इसके अनुभव में नहीं आई और परिचय में भी नहीं आई है। तो यहाँ एक प्रश्न और पूछूं आप लोगों से, जो भाव कर्म है देखो द्रव्य कर्म पता है आपको, ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म हैं वो द्रव्य कर्म, नो कर्म भी पता है। कर्म के उदय में जो सामग्री मिली है, शरीर है, संयोग है, ये सब हैं नो कर्म। अब ये भाव कर्म क्या है? मोह राग द्वेष। लेकिन ये मोह राग द्वेष 2 प्रकार के, ये बात है समझने की। कौन कौन से? एक जीव और एक अजीव। 87 गाथा में सिर्फ ये बताया कि 2 प्रकार के। फिर 88 नंबर की गाथा में बताया कि जीव मिथ्यात्वादी क्या है और अजीव मिथ्यात्वादी क्या है। तो कौन बताएगा जीव मिथ्यात्व क्या है? हाँ, माने जीव में जो माने इसका उपयोग है ना, उस उपयोग का माने मिथ्या मान्यता रूप जो उस उपयोग का परिणाम है वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कर्म का उदय वो उद्गल माने अजीव मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कर्म का उदय वो अजीव मिथ्यात्व, और उसको निमित्त करके जीव का उपयोग मिथ्यात्व रूप परिणमित हुआ वो जीवगत मिथ्यात्व। ठीक है, नहीं यही बात समझ में? एक तो पुद्गल की अवस्था है, एक जीव की अवस्था है। जो पुद्गल की अवस्था है मिथ्यात्व कर्म का उदय, वो पुद्गल मिथ्यात्व है, अजीव मिथ्यात्व है। और उसके निमित्त से जीव के अपने भावों में जो मिथ्या रूप परिणमन हुआ इसके उपयोग का, वो जीव मिथ्यात्व है। समझ में? ऐसे अज्ञान लगा लेना,
वहाँ ज्ञानावरणादि कर्म का उदय वो अजीवगत अज्ञान, और उसके निमित्त से जीव में जो अज्ञान रूप परिणमन हुआ इसके उपयोग का वो जीवगत। ऐसी मिथ्या चारित्र में लगा लेना कि वहाँ मिथ्यात्व के साथ साथ अनंतानुबंधी आदि प्रकृतियों का उदय वो एक तरीके से अविरति या मिथ्या चारित्र ले लो, और उसके निमित्त से जीव का पर द्रव्यों में एकमेक मानकर लीन होने रूप जो परिणाम है वो जीव मिथ्याचारित्र। फिर 89 गाथा में कहा कहाँ से हुआ, ये जो जीव में जो मिथ्यात्वादी भाव हुए ये कहाँ से हुए, कैसे हुए। तो उसके लिए फिर 89 नंबर की गाथा में बताया कि है मोहयुत उपयोग का, ध्यान से समझ, पेज नंबर 251, है मोहयुत उपयोग का परिणाम तीन अनादि का। तीन कौन कौन सा? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। किसका परिणाम है ये? देखो गाथा में पढ़ो, मूल गाथा में क्या लिखा है? उपयोग का, माने उपयोग, वो उपयोग मिथ्यात्व रूप, अज्ञान रूप और अविरति रूप परिणमित हुआ। कि कैसे? टीका में उदाहरण दिए स्फटिक मणि की भांति। स्फटिक मणि की भांति कैसे? कि लाल कपड़े के संयोग में स्फटिक मणि को रखा तो स्फटिक मणि कैसी हो गई? हो गई कि सिर्फ लग रही है? अब यही सावधानी की बात है। और उसके लिए हमने कल एक प्रश्न छोड़ा था, मुझे याद है, अभी पूछूंगा। अच्छा, समझ नहीं आया, आज आ जाएगा। क्या स्फटिक मणि लाल दिख रही है कि हो गई है? हो गई है। अब अगर हो गई है तो वो लालिमा हट सकती है कि नहीं हट सकती? हट सकती है। देखो हुई है, ये बात बराबर है। अगर आप कहो कि हुई नहीं, अगर आप ये कहो हुई नहीं, तो जगत में भी कोई कहेगा अंधा है क्या? माने वो जैसी हो सकती है वैसी हुई है। कपड़े जैसी नहीं हो सकती तो कपड़े जैसी नहीं हुई, उसमें जैसे होने की योग्यता वैसे हुई है ना, ठीक है। अब वो हट सकती है क्योंकि वो उसका स्वाभाविक भाव नहीं है, लाल कपड़े के संयोग से हुई है। लाल कपड़ा हटेगा तो वो स्फटिक मणि भी लाल रहने वाली नहीं, समझ में? लेकिन उस समय तो वो लाल है जिस समय कपड़े का संयोग है, लाल कपड़े। तो इससे बात समझ में आई, जो लालिमा रूप भाव हुआ स्फटिक मणि का, वो इसका अपना स्वाभाविक भाव तो नहीं है, नैमित्तिक भाव है, यानी वैभाविक भाव है, ठीक है। तो ऐसे ही आत्मा कैसा है? उपयोग रूप है। जैसे वो स्फटिक मणि स्वच्छ है, ऐसे इसका उपयोग, उसी को हम कहें स्वच्छता, ठीक है। उस उपयोग की स्वच्छता के कारण मिथ्या दर्शन आदि जो कर्म का उदय होता है उसके निमित्त से, जैसे लाल कपड़े के निमित्त से वो स्फटिक मणि लाल रूप परिणमित हुई, उसी प्रकार कर्म के उदय से ये जीव का उपयोग तीन प्रकार के परिणाम विकार रूप परिणमित हुआ है। कब से? अनादि से। ये बात ये 89 नंबर की गाथा में ये है मोहयुत उपयोग का, क्योंकि अनादि से मोह से युक्त है, तो इस उपयोग का तीन प्रकार का परिणाम विकार जानना चाहिए। जैसे लाल कपड़े के संयोग से लाल, काले के संयोग से काला। इसमें तो तीन उदाहरण दिए, हरा, पीला और काला, ठीक है ना। हरा कौन? कि वो केले का पत्ता, उसके संयोग में स्फटिक मणि आई तो कैसी हो गई? हरी। स्वर्ण पात्र के संयोग में आई तो पीली हो गई, और तमाल पुष्प के संयोग में आई तो काली हो गई। यहाँ निमित्त नैमित्तिक को बताना है, यानी भाव्य भावक को बताना है। ज्ञेय ज्ञायक की चर्चा यहाँ नहीं है, क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक की कहें तो फिर परिणाम विकार की बात ही नहीं आएगी, मिथ्यात्व की, अज्ञान की, अविरति की चर्चा नहीं होगी। इसलिए यहाँ भाव्य भावक की बात है, निमित्त नैमित्तिक की बात है। कल हमने प्रश्न पूछा था तो आधे लोग तो गायब ही हो गए डर के मारे। अच्छा, किसी को आ रहा समाधान उसका? कि हमने दृष्टांत दिया था
कि भाव्य भावक और ज्ञेय ज्ञायक में क्या अंतर है, उसके लिए हमने एक दृष्टांत दिए थे दोनों को। एक ही दृष्टांत नहीं, अलग अलग दृष्टांत, तभी तो समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, बराबर, आपने सिद्धांत बता दिए। और ज्ञेय ज्ञायक बस है ना, बराबर। जैसे मैंने सामने चौकी रखी है, इसको जाना, ठीक है, लेकिन मैं चौकी के जैसा भाव है उस भाव में परिणमित नहीं हुआ, उसके विकार में हाँ सही है। जैसे नेत्र दूर रहकर उसको जानते हैं, आग जले तो गर्म नहीं होते और बर्फ दिखे तो ठंडे नहीं होते, ना तो उसको करते हैं ना भोगते हैं। तो जैसे नेत्रों से जाना उदाहरण में, तो जिसको जाना अग्नि वो ज्ञेय और ये नेत्र ज्ञायक उदाहरण में। सिद्धांत में आत्मा ज्ञायक है और आत्मा में जितने भी पदार्थ जानने में आए वो सबके सब क्या हैं, ज्ञेय, ठीक है। अब भाव्य भावक में समझो, भाव्य भावक में क्या है, मोह कर्म का उदय तो है भावक निमित्त यानी, और उस कर्म के उदय से ये जो आत्मा विकार रूप परिणमित हुआ, माने मोह राग द्वेष रूप परिणमित आत्मा, ये है उस भावक के निमित्त से होने वाला भाव्य। अब मैंने उदाहरण दिया था क्या, कि जैसे जल में चंद्रमा दिखा, उदाहरण है ना ये, उस पर भी जल में चंद्रमा झलका, ठीक है, ये तो हो गया उदाहरण ज्ञेय ज्ञायक के लिए, ठीक है। चंद्रमा जल में आया नहीं, उदाहरण एक देश घटित होता है। मैं इस पे भी बाद में दोनों उदाहरण घटित करके दिखाऊंगा, भाव्य भावक भी और ज्ञेय ज्ञायक भी। ज्ञेय ज्ञायक के लिए क्योंकि ये प्रचलित है? तो भाई साहब आपको ख्याल में आया दृष्टांत दोनों का? कल हमने लास्ट में पूछा था ना, भाव्य भावक और ज्ञेय ज्ञायक। तो सरोवर में जो चंद्रमा झलका, ये ज्ञेय ज्ञायक के लिए लगेगा या भाव्य भावक के लिए? ज्ञेय ज्ञायक के लिए। और भाव्य भावक के लिए क्या लगेगा? जैसे वही जल हमने अंगीठी पे रख दिया, अब वो जल गर्म हुआ ना, किसके निमित्त से? अग्नि के निमित्त से जल गर्म हुआ। अच्छा, जल गर्म हुआ कि जल में वो गर्माहट सिर्फ झलकी है? बात समझ में आ रहा है? अंतर हुआ है ना। माने जब निमित्त के अनुकूल होने पर ये वस्तु स्वयं में वैसे भाव रूप परिणमित हुई, उसका नाम तो है भाव्य भावक। और यहाँ उस रूप परिणमित नहीं हुई, बस उसको जानने रूप परिणमित हुई, तो वो है ज्ञेय ज्ञायक। देखो, राग द्वेष के साथ हमारा जो संबंध है, माने राग द्वेष होता है ना, और एक कर्म का उदय होता है, यहाँ भाव्य भावक है। ज्ञेय ज्ञायक तो सबके साथ है, वो तो मैं अपने राग द्वेष को जानता भी हूँ, तो ज्ञेय ज्ञायक भी है। लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, अभी ज्ञेय ज्ञायक की बात नहीं है, अभी भाव्य भावक की है। क्योंकि उस मोह कर्म के उदय से इसका उपयोग तीन प्रकार के परिणाम विकार रूप परिणमित हुआ है। माने वो उपयोग अशुद्ध हुआ है, तभी तो उपयोग के भेद कहते हैं, शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग और शुभोपयोग। ठीक है ना, शुभ अशुभ, ये तो हो गए अशुद्ध, और शुद्धोपयोग। बात समझ में आ रही है? कल जो हमने चर्चा की थी, किसकी चर्चा की थी कल? चेतना की। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, ये तीनों किसके भेद हैं? किसके भेद हैं? चेतना। अगर चेतना ना हो तो ज्ञान चेतना तो ना हो, लेकिन अज्ञान चेतना भी नहीं हो सकती। समझ में आया? कि मैं पर को करूं या मैं पर को करता हूं, ऐसी जो चेतना है वो भी तो तभी हो रही है जब वहाँ चेतना है। और मैं इसको भोगूं, उसमें सुखी दुखी हूँ, ये भी तभी होगा जब चेतना है।
तो वो तीनों चेतना के भेद है। माने चेतना वो तीन प्रकार रूपी होती है। माने जब कर्म का उदय का निमित्त मिलता है तो कर्म चेतना रूप, कर्म फल चेतना रूप, और उसका निमित्त हटता है तो एकमात्र ज्ञान चेतना रूप। ठीक है। कल एक बात हमने कही थी कि वैसे देखा जाए तो जिनको पूर्ण ज्ञान हो गया, ऐसे अरहंत परमात्मा, वो एक ज्ञान चेतना को ही चेतते हैं, और उसके नीचे जितने हैं, क्योंकि अभी परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो उनके जैसे कर्म का उदय अधिक होता है, उसके अनुरूप वैसा जैसे जैसी कसाय का उदय हो वैसा भाव भी होता है, वैसा वेदन भी होता है, भूमिका अनुसार करने की बुद्धि भी होती है। तो माने अनंत परमात्मा ज्ञान चेतना वाले, उनसे नीचे सबके सब अज्ञान चेतना वाले। और एक बात और हमने कही थी, अगर हम ये कहें कि सिद्ध भगवान पूर्णतया शुद्ध हैं, उन्हीं के है पूर्ण शुद्ध चेतना, तो उनसे नीचे वाले सबको अशुद्ध चेतना कहनी पड़ेगी। लेकिन आगम में मुख्यतः इसी प्रकार का कथन मिलता है कि जो अनंत परमात्मा है वो तो ज्ञान चेतना वाले हैं और उनके नीचे के अज्ञान चेतना वाले हैं। लेकिन अगर अध्यात्म की मुख्यता से बात करें तो जो मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि, उसके अज्ञान चेतना, तो सम्यक दृष्टि के ज्ञान चेतना। भले ही वो कर्म के उदय में सुखी दुखी हो, करने की बुद्धि भी हो, लेकिन उसकी श्रद्धा पलट गई, उसको समझ में आ गया कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, कर्म रूप नहीं होता पर द्रव्य रूप। यद्यपि उसको खाने का भाव भी आएगा, स्वाद भी लेगा, बनाएगा भी, करेगा भी, माने करने की बुद्धि भी हो रही है और भोगने की बुद्धि भी हो रही है, कर्म चेतना भी है, कर्म फल चेतना भी है। लेकिन बताया था ना, बीच बीच में वो ज्ञान चेतना का रस पी लेता है, तो उसकी श्रद्धा बराबर पक्की बनी रहती है कि वास्तव में तो मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञान का ही करता हूँ और ज्ञान का ही भोगता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अशुद्ध नए से कहें तो अपने राग द्वेष रूप अज्ञान का करता और उसका भोगता, लेकिन पर द्रव्य का ना तो करता हूँ और ना ही भोगता। तो जो जल अग्नि के ऊपर रखा, अग्नि के संयोग से वो गर्म दिखाई देता है कि गर्म हो गया है। समझ में आया? तो बात बड़ी कठिन, मुझे कहने में परेशानी हो रही है, तो सुनने वालों को तो और ज़्यादा होगा। हाँ, हुआ नहीं। हाँ, अब इसीलिए तो मैं जोर दे के समझा रहा हूँ कि हम क्या अर्थ करते हैं, दिखाई दिया का मतलब हुआ नहीं है, और आपको भ्रम से दिखाई दे रहा है। दिखाई देने का मतलब ये नहीं, दिखाई देता माने हो गया तभी तो दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ स्वभाव विभाव की चर्चा नहीं, अभी तो स्वद्रव्य और परद्रव्य में जो कर्ता कर्म की अज्ञानता है उसकी चर्चा चल रही है अभी। देखो, हमें प्रकरण के हिसाब से अर्थ करना पड़ेगा, जहाँ जैसा प्रकरण आएगा, क्योंकि प्रकरण ये चल रहा है कि अनादि से जीव का उपयोग 3 प्रकार के परिणाम विकार हुआ है। तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि देखो, आत्मा में राग द्वेष झलकता है कि आत्मा राग द्वेष परिणमित होता है। सोच के जवाब देना भाई साहब। देखो, संशय नहीं रहना चाहिए, अपेक्षा समझ के बोलोगे तो ही लाभ होगा, बिना अपेक्षा समझे बोलोगे तो लाभ होने वाला नहीं। परिणमित होता है तो क्या ज्ञान में झलकता नहीं है? झलकता भी है, क्योंकि झलकेगा तो सब कुछ, क्योंकि आत्मा जानने वाला तो सबको है। लेकिन झलकने के साथ साथ मोह और द्वेष रूप से ये अपने में परिणमित भी होता है। अगर ना हो तो फिर आश्रव और बंध तत्व की सिद्धि नहीं होगी, और फिर उसके अभाव करने रूप संवरण निर्जरा मोक्ष भी सिद्ध नहीं होंगे। सिर्फ 2 ही तत्व सिद्ध होंगे, जीव और अजीव। जीव ने जब अजीव में अपनापन किया तो वो अपना हो गया क्या? लेकिन अपना माना तो उस मानने का नाम मिथ्यात्व, अपना जाना उसका नाम अज्ञान, और अपना मानकर जो उसमें लीन हुआ, इष्ट अनिष्टपना किया, तो ये मान्यता, ये अज्ञान और ये लीनता, ये तो अपना भाव है ना।
ये तो हुआ है कि नहीं हुआ है? समझ में आया ना? ये तो हुआ है ना। लेकिन हम अगर इसको सर्वथा ऐसा मान बैठे कि मुझ में तो राग द्वेष सिर्फ झलकते हैं, समझ? हाँ, जैसे बुखार हुआ तो बुखार अपने जानने में भी आ रहा है और अपना शरीर वो गर्माहट रूप परिणमित भी हुआ है। समझ में आया ना? देखो, अच्छा दर्पण का उदाहरण दिया, मजबूरी है, लेकिन दर्पण तो पुद्गल है, आत्मा ऐसा पुद्गल नहीं है। उसमें सिर्फ रूप झलकता है, लेकिन अपने ज्ञान में तो स्पर्श भी, रस भी, गंध भी, वर्ण भी, मूर्तिक भी और अमूर्तिक भी। समझ में? इसलिए उसको एक देश समझना। तो अभी क्या बात समझ में आई कि आत्मा, ठीक है, माने कर्म के उदय के निमित्त से इसका जो उपयोग, यद्यपि वो शुद्ध है, निरंजन है, एक रूप ऐसे स्वभाव वाला है। स्वभाव वाला माने अगर ये कर्म का उदय का निमित्त ना हो तो इसको शुद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। समझ? अगर अग्नि का संयोग हटा लो तो जल वापिस अपने स्वभाव की तरफ दौड़ेगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब इसमें क्या भ्रांति होती है कि आत्मा में राग द्वेष झलकते हैं, लेकिन तूने क्या माना कि आत्मा रागी द्वेषी हो गया, बस यही तेरा अज्ञान है। तो अब क्या करूं इस अज्ञान को मिटाने के लिए कि अब तू ऐसा फील कर कि मैं तो ज्ञानमयी हूँ, मुझ में राग द्वेष नहीं है। अब ऐसा फील तो करे, लेकिन वस्तु स्थिति तो ऐसी है नहीं, क्योंकि सुखी दुखी तो हो रहा है। तो अब उसमें क्या है कि कल्पना तो अब जैसी करो वैसा फील होने लगता है। जैसे अभी उदाहरण देंगे ध्यानाविष्ट पुरुष, कि वो ध्यान में बैठा और ये ध्यान करता है कि मैं भैंसा हूँ, मेरा इतना बड़ा पेट है, मेरे इतने बड़े सींग हैं। समझ में है? तो उसको वैसा फील होने लगता है। ये तो आप बैठ के आँख मिच के सोचोगे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मुझमें राग नहीं है, मुझमें द्वेष नहीं है। तो ये तो जैसे आप कल्पना करोगे वैसा महसूस होता है जहाँ उपयोग लगाओगे। लेकिन वस्तु स्थिति समझ में आए बिना उसकी अपेक्षा सही समझ में नहीं आती। ठीक है ना? तभी तो वो स्वच्छंदता खड़ी हो जाती है कि राग द्वेष करते हैं और क्या कहते हैं कि मेरे में तो आज तक राग द्वेष हुआ ही नहीं, मैंने तो आज तक राग द्वेष किया ही नहीं। तो फिर दुखी क्यों हो रहा है कि फिर पंखे के नीचे सीट चाहिए, उसके लिए इतने परिणाम क्यों खराब कर रहा है? समझ में आया? जब तक कुछ परका करने वाला नहीं, भोगने वाला नहीं, 2-2 रुपए के पीछे इतनी महाभयंकर कसाई कर लें। जरा से आप मेरे बारे में कुछ गलत कह दो, मैं आपके कपड़े फाड़ने तैयार हूँ, और फिर मुझमें राग द्वेष नहीं है। समझ में आया ना? तो इसमें तो और इस समय सार को लजाना है, क्योंकि लोग कहेंगे भैया बहुत देख लिए समय सारी। होता क्या है कि आपका जो आचरण है, आपका व्यवहार है, आपकी वाणी है, वो तो होगी व्यवहार वाली, और आपके भीतर जो श्रद्धान है, मान्यता है, वो होगा परमार्थ का। लेकिन परमार्थ भी तो सही समझ में आना चाहिए। जो अपने में दोष है उसको माने ही नहीं, तो आपने परमार्थ भी नहीं माना। समझ में है? अब देखो, जो चंद्रमा का उदाहरण है, तो चंद्रमा तो ऊपर है, चंद्रमा का कुछ भी इसमें नहीं आया, वो उससे भिन्न रहा, तो इसलिए गिर गया एक के लिए कहते हैं। तो मुझे प्रश्न ये खड़ा होता था कि कुछ लोग कहते थे जैसे जल में चंद्रमा झलका ना, लेकिन नादान बालक उसको अंगीकार ग्रहण करना चाहता है कि ये तो चंद्रमा है, ये तो चंद्रमा है, और फिर क्या होता है, खेद खिन्न होता है। वास्तव में चंद्रमा जल में है ही नहीं। ऐसे मेरे ज्ञान में ये मोह राग द्वेष सिर्फ झलकते हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि मैं मोही रागी द्वेषी हो गया, बस यही अज्ञान है। तो फिर अब क्या करें कि अब ये मानो कि मेरे में मोह राग द्वेष है ही नहीं, सिर्फ मोह राग द्वेष मेरे जानने में आते हैं। तो ये जो निरूपणा है ये मेल नहीं खाती, माने ग्रंथ के साथ ये बात मेल नहीं खाती, क्योंकि आचार्य देव तो यहाँ भाव्य भावक की बात कह रहे हैं कि वो मोह कर्म के उदय में ये उपयोग 3 प्रकार के परिणाम विकार रूप से परिणमित हुआ। ये नहीं कहा कि उस उपयोग में सिर्फ झलका, उस रूप से उपयोग परिणमित हुआ। ऐसे ही लोग उसमें भी अंतर कर देते हैं, क्योंकि वो अर्थ तभी फिट बैठेगा
जब हमें कुछ शब्दों के अर्थ अपने हिसाब से करने पड़ेंगे। जैसे प्रतिभाषित होता है, तो प्रतिभाषित होने का मतलब क्या है? जानने में आता है, लेकिन हम उसका अर्थ क्या करेंगे फिर कि वो प्रतिभाषित होता है, उन्हें भ्रम से लगता है नहीं। जबकि प्रतिभास होना, जानना, ये सब एकार्थवाची है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये आएगा अपनी 94 नंबर की गाथा में और 93 नंबर की गाथा में। अज्ञानी को ऐसा प्रतिभास होता है कि जैसे मैं ही क्रोध हूँ, और फिर वहाँ कहेंगे ज्ञानी को ऐसा प्रतिभास होता है कि मैं ज्ञानमय हूँ। तो प्रतिभास तो ज्ञानी को भी हो रहा है। तो प्रतिभास का मतलब भ्रम सहित जानना नहीं है, प्रतिभास का मतलब जानना है। फिर आपका प्रश्न खड़ा होगा कि अगर मैं क्रोध रूप होता हूँ, तो यहाँ आचार्य देव क्यों कह रहे हैं कि मैं क्रोध रूप, मेरा परिणमना अशक्य है, मैं क्रोध परिणाम रूप परिणमने में असमर्थ हूँ। तो कौन से क्रोध की बात है कि उस क्रोध परिणाम रूप में नहीं परिणमित हो सकता? अजीव क्रोध। कौन सा? अजीव क्रोध, माने पुद्गल से जो अभिन्न है, पुद्गल प्रकृति का जो क्रोध प्रकृति का उदय है, अथवा जो नौ कर्म की अवस्था है, आंखें लाल हुई, ये भ्रकटियां चढ़ गई, ठीक है ना, नसें फड़फड़ाने लगी है, ये जो नौ कर्म की अवस्था है, इसका नाम भी क्रोध। इस रूप में परिणमित नहीं हो सकता, क्योंकि देह की अवस्था, वो कर्म के उदय में क्रोध प्रकृति का उदय आया, वो कर्म की अवस्था, और उसके निमित्त से मैंने मेरे भीतर जो तीव्र भाव उत्पन्न किया, ठीक है ना, वो मेरी अवस्था। तो अपने मोह राग द्वेष रूप तो मैं परिणमित होता हूँ, लेकिन पुद्गल के परिणाम रूप में परिणमित नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है कि राग द्वेष इनके संबंध में आचार्य देव ने भाव्य भावक संबंध करके स्पष्ट किया, ये गया करके नहीं। अब अगली जब गाथा आएगी आगे, तो वह जीव पर द्रव्य को, धर्म अधर्म आकाश काल आदि को जानता है, उसके साथ कहेंगे ये गया एक संबंध, उनके साथ भाव्य भावक संबंध नहीं है। लेकिन अपने भीतर जो मोह राग द्वेष हुए उनका और पुद्गल कर्म के उदय का भाव्य भावक संबंध है, और अन्य जो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल आदि हैं उनके साथ ये गया एक संबंध है। समझ में? क्योंकि देखो, जैसे भी पर द्रव्य है, इसको देख के मैं राग रूप परिणमित हुआ, तो एक्चुअल में ये निमित्त नहीं है, ये तो बहुत बाहर का निमित्त कहते हैं उपचार से। असलियत में तो निमित्त वहां मेरी राग प्रकृति का जो उदय है ना, कर्म में राग प्रकृति का उदय वो निमित्त है, और उसके निमित्त से मेरे में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ इष्ट मानने में। समझ में आया? तो आएगी चर्चा इसमें। आज हमने पूछा था भाव्य भावक और ज्ञेय ज्ञायक। तो ज्ञेय ज्ञायक माने जैसे चंद्रमा का उदाहरण दिया, पानी में चंद्रमा झलका है नहीं, ठीक है, ऐसे भाव्य भावक के लिए जैसे अग्नि के संयोग से जल उष्ण हुआ है, भाव्य भावक में उस रूप से परिणमित होना वो भाव्य भावक है, और मात्र उसको जानने रूप परिणमित होने की बात ज्ञेय ज्ञायक में। अच्छा देखो, स्फटिक मणि लाल कपड़े के संयोग में रखी, तो इसमें ज्ञेय ज्ञायक लागू पड़ेगा या भाव्य भावक? भाव्य भावक। समझ में आया? और अगर हम ऐसा अर्थ करें कि वो स्फटिक मणि लाल हुई नहीं है, वो सिर्फ लाल दिख रही है, और यही भ्रम है, यही भ्रम है, तो क्या छोड़ें? से उस भ्रम को छोड़ो। कि क्या भ्रम छोड़ें? कि ये लाल नहीं है, तो क्या पीली है? क्या माने बताओ? ये लाल नहीं है तो कोई पीली है, नीली है, हरी है, सफ़ेद है? सफ़ेद भी नहीं है स्फटिक मणि, वो तो जैसे रंग के संयोग में होगी वैसी दिखेगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये अपना उसका मूल भाव नहीं है, भले वो लाल रंग रूप हुई है अभी, लेकिन ये उसका अपना मूल भाव नहीं है। तो उसका अपना मूल भाव कैसा है कि इसी से उसकी सिद्धि होती है ना। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, बताओ कैसा रंग है पानी का? है ना, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। आप पीतल के बर्तन में रखोगे तो कैसा है जल का रंग? पीला, ठीक है। सिल्वर के बर्तन में रखोगे तो सिल्वर कलर का दिखेगा। समझ में? लाल रंग की बाल्टी में रखोगे तो लाल दिखेगा।
समझ में आया? तो ऐसे ही वो जो स्फटिक मणि है वो तो स्वच्छ है, लेकिन आप जहां भी जिसके भी संयोग में रखोगे वो उस रूप परिणमित होगी, ये उसका अपना स्वरूप है ऐसा। लेकिन बिना निमित्त के नहीं होगी। अगर बिना निमित्त के होने लगे तो फिर वो भाव मिटे नहीं, वो स्वभाव भाव ठहरे। ऐसी जीव मोह राग द्वेष रूप हुआ, लेकिन बिना निमित्त के नहीं हुआ। जब मोह राग द्वेष का उदय था कर्म में तभी हुआ। तो देखो आप आ जाओ गाथा नंबर, टाइम तो हो गया, 2 लाइन तो पढ़ लें इसका। तो भाव्य भावक और ज्ञेय ज्ञायक में अंतर कल फिर पूछ लूंगा उदाहरण, जब तक आपको याद नहीं रहेगा रोज पूछूंगा। देखो पेज नंबर 200 94 नंबर की गाथा चल रही थी ना अपनी, हो गई थी 94। यही बात चल रही थी ना, अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है। चलो हम अगली गाथा स्टार्ट कर ही देते हैं 95 नंबर। इसके पहले हमने चर्चा की कि वास्तव में अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है, ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता। अज्ञान क्या है बताओ? अज्ञान ये है कि इस पर द्रव्य को मैं करता हूं या इस पर द्रव्य ने मेरे परिणाम को किया, इसका नाम अज्ञान है। समझ में आया? उद्गल के भाव को मैं करता हूं या मेरे भाव को उद्गल करता है, मैं परद्रव्य को करूं या परद्रव्य मुझे करे, ऐसी जो मान्यता ये अज्ञान है। इससे दुख उत्पन्न होता है, फिर उसके निमित्त से कर्म होता है। देखो गाथा नंबर 95 प्रारंभ कर देते हैं 5 मिनट। अब इस बात को विशेष रूप कहते हैं। किस बात को? कि ज्ञानी को कर्म नहीं होता। ये बात चली थी ना पीछे इस गाथा में, ये मैंने ले ली ना 94 नंबर की गाथा। हो गई। देखो पेज नंबर 264 सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे से ऊपर एक लाइन में, सामान्य से अज्ञान में एक प्रकार का भी भाव है, वह मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से 3 प्रकार होकर। एक रूप में कहें तो अज्ञानमय भाव, वही अज्ञानमय भाव 3 प्रकार का, यानी मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ऐसे 3 प्रकार होकर यह उपयोगमय आत्मा। कौन? यह माने मैं, उपयोगमय आत्मा क्रोधादि और आत्मा के भाव्य भावक भाव को प्राप्त होता है। ये टीका का वचन है, जैसे नाचार्य की टीका है। भाव्य भावक भाव को प्राप्त होने का क्या अर्थ है? ठीक है, भाव्य भावक भाव को प्राप्त होने का क्या अर्थ है? भाव्य माने क्रोध आदि परिणत आत्मा, खाली झलका नहीं, क्रोध आदि परिणत आत्मा है, तथा भावक अर्थात रंजायमान करने वाला अंतर आत्म भावना से विपरीत भाव क्रोध है। अब देखो मैंने भाव की बात छूट गई ना, द्रव्य द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म की बात की थी। भाव कर्म में आपने बताया था मोह राग द्वेष, और वो मोह राग द्वेष कितने प्रकार के बताए आपने? कौन कौन से? इसका मतलब भाव कर्म 2 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? हम क्या समझते हैं? हम तो ये समझते हैं भाव कर्म तो जीव का ही होता है, जबकि भाव कर्म के 2 भेद, एक जीवगत और एक माने पुद्गल कर्म के उदय का जो स्वाद है, जो उसका विपाक है, वो क्या है? वो पुद्गल वाला भाव कर्म है, और उसके निमित्त से मेरे परिणामों में जो विकार हुआ वो जीवगत भाव कर्म है। अब देखो क्या कह रहे हैं,
भावक माने रंजायमान करने वाला अंतरात्म भावना से विपरीत भाव क्रोध है। इस प्रकार दोनों के भेद ज्ञान के अभाव से, देखो एक तो क्रोधादि परिणत आत्मा और वो पुद्गल कर्म के उदय का स्वाद। अब पुद्गल कर्म के उदय का जैसा स्वाद आया वैसे ही अपने ज्ञान में भी अनुभव में आता है। जैसे क्रोध प्रकृति का उदय का जो वो है ना विपाक, उस समय जीव भी अपने में क्रोध रूप अनुभव करता है। इस प्रकार दोनों के भेद ज्ञान के अभाव से, लेकिन ये नहीं जानता कि जो चेतना का परिणमन हुआ ये चेतन का परिणाम है, और वो जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म पुद्गल वाले उनका परिणाम मेरे से भिन्न है। तो ऐसे भेद ज्ञान के अभाव से भेद को न जानता हुआ निर्विकल्प स्वरूप से भ्रष्ट होता हुआ मैं क्रोध हूं, ऐसे आत्मा के विकल्प को उत्पन्न करता है। माने वो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म वाला जो क्रोध है उसको उत्पन्न नहीं करता, लेकिन मैं ये हूं ऐसे अपने आत्मा के विकल्प को उत्पन्न करता है। माने ऐसे अपने अज्ञान को उत्पन्न करता है। अतः उस ही क्रोध आदि उपयोग रूप परिणाम का, माने अपने परिणामों में जो इसने उत्पन्न किया ये अपने उस परिणाम का अशुद्ध निश्चय ऐसे करता है। इसी प्रकार क्रोध को बदलकर मान माया लोभ मन वचन काय राग द्वेष कर्म नो कर्म ये सब रख रख के देखना पांचों इंद्रियां। ठीक है, फिर इसके बाद अगली गाथा चलेगी, हिंदी पढ़ के पूरा करते। मैं धर्म आदि विकल्प ये है तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का। अभी धर्म आदि क्या है? धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गलानी है जो मेरे से भिन्न अन्य द्रव्य हैं। जब ये उनको जानता है तब भी इसका उपयोग तीन प्रकार का परिणमित होता है। जैसे मैंने परद्रव्य को जाना तो मैंने कहा ये मेरा बेटा है, समझ में क्या क्या जाना कि ये मेरा बेटा है, जबकि वो मेरा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने क्या माना कि ये मेरा है। ऐसा जाना ऐसा माना और उसमें एकत्व रूप से लीन हुआ, तो इसने अपने में क्या किया? क्या बेटे को अपने रूप कर लिया? ये नहीं, ये मेरा बेटा है ऐसे अपने उस आत्म विकल्प को किया। यानी अब इसका उपयोग तीन प्रकार का हुआ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चिंतन। लेकिन वो बेटा तो अपना हुआ नहीं, उसके निमित्त से अपने में विकार रूप स्वयं में परिणमित हुआ। तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का कर्ता बने। तो जीव काय का कर्ता बनता है? अपने उस भाव का। पर द्रव्य का कर्ता तो कोई भी द्रव्य नहीं है। ये बात यहाँ चल रही है अभी कर्ता कर्म अधिकार में। और इसको अगर पर द्रव्य से भेद विज्ञान हो गया तो मिथ्यात्व खत्म। मिथ्यात्व यही तो है कि पर द्रव्य को अपना मान रहा है, और जब अपना लगता है तो उसमें राग और द्वेष होता है, तो राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं होंगे। देखो, मोह राग द्वेष को नष्ट करने के लिए कोई अलग उपाय नहीं है। पर द्रव्य से अपने द्रव्य का भेद विज्ञान करने पर भावों में मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होता। इसका नाम है कि मोह राग द्वेष का नाश कर दिया। तो भाव्य भावक भाव की अभी चर्चा चल रही है, फिर अब आगे धीरे धीरे ज्ञेय ज्ञायक भाव की भी चर्चा आएगी। लेकिन ज्ञेय ज्ञायक भाव तो सभी सबके साथ है, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। लेकिन चर्चा चल रही है अभी कर्ता कर्म अधिकार की और अज्ञानी की, क्योंकि अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है। तो अभी अज्ञानी क्या गलती कर रहा है, कैसी दशा में है, वो अभी चर्चा चलती है। तो गाथा नंबर 95 कल पढ़ेंगे टीका समय। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे आपा पर भास वे।